चलिए गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। और हाँ, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग डियर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। और आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन एक बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का ये रहा। चलिए, ये है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन है फर्स्ट। What angle is made by second hand in 15 सेकेंड? सेकेंड की सुई द्वारा, कौन सी सुई? सेकेंड की। 15 सेकेंड में कितना समय होगा? तो सेकेंड की सुई जो है, जो सेकेंड की सुई है, सेकेंड हैंड सुई 1 मिनट में एक चक्कर लगाती है और 360 डिग्री का कोण बनाती है। यानी 60 सेकेंड में बनाती है 360 डिग्री। तो 1 सेकेंड में बनाएगी कितना? 360 डिग्री बाई 60, कट कर देंगे तो आएगा 6 डिग्री। 1 सेकेंड में कितना? 6 डिग्री। तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री बनाएगा तो 15 सेकेंड में कितने होंगे? 15 इंटू 6, तो आ जाएगा 90 डिग्री। आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ए इज द राइट आंसर। हाँ, 90 डिग्री इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 90 इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं डियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। व्हाट टाइम इज शोन बाय द मिरर इफ द रियल टाइम इज इतना? हमें क्या बताना है? मिरर टाइम बताना है, मिरर का। तो मिरर के टाइम को, क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मिरर का तो क्वेश्चन का रूल क्या है? 1160 में से माइनस कर देंगे जब घंटा और मिनट दोनों दिया रहे तो, और जब केवल घंटा दिया रहेगा तो 12 से माइनस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है, घंटा और मिनट, तो 1160 से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। चलिए 920 को 1160 से माइनस करेंगे तो ये होगा 40। 11 में से माइनस करेंगे 9, 2, 240। 240 इज द राइट आंसर। बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। मिरर के इमेज को 1160 से माइनस करके बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए इसको बताइए। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा डियर्स, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। चलिए क्या दिया हुआ डियर्स? टाइम इन ए क्लॉक 10:10। ठीक है, व्हाट टाइम विल बी अपियर इन वाटर? ओके, इस बार हमें बताना है वाटर इमेज। तो वाटर के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 1830 में से माइनस कर देंगे, और नहीं तो 1790 में से, 1790 में से माइनस करके बनाते हैं। अगर समय छोटा रहेगा तो छोटा लेंगे, बड़ा दिया रहेगा तो बड़ा लेंगे। तो ये जो समय है 10:10 छोटा वाला समय है, तो 1830 में से घटा के बना देते हैं। 1830 में से क्या करेंगे? दिए गए क्वेश्चन को माइनस कर देते हैं। कब? जब वाटर इमेज पूछा जाए तब। 30 में से 10 माइनस होगा 20, 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8, 820 इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। वाटर के क्वेश्चन को बनाने के लिए 30 में 1830 और नहीं तो 1790, ये दोनों से घटाकर बनाते हैं। हाँ, डी होगा बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है।
क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एंगल, हमें क्या बताना है, एंगल, एंगल बताना है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 30 इंटू आवर डिफरेंस 11/2 इंटू मिनट, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। हो गया 30 इंटू आवर, आवर कितना दिया हुआ है 7, डिफरेंस 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितना दिया हुआ है 20। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 210, 2 से इसको काटेंगे तो 10, 11 इंटू 10 कितने होंगे 110, सबसे बड़ा कौन है 210 बड़ा है, तो 210 में से 110 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 100 डिग्री, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। दुनिया का कोई भी सवाल हो उसमें जब भी आपसे एंगल पूछा जाएगा तो हम लोग इस फॉर्मूले से हर क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। एंगल क्या हो गया, खत्म। तो 100 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है कैलेंडर का। 100 डिग्री इज द राइट आंसर, बहुत शानदार, बढ़िया। क्या दिया हुआ है, इफ द 8 अप्रैल, 8 अप्रैल का दिन कौन सा दिया गया है, मंडे, 8 अप्रैल का दिन है मंडे, 8 अप्रैल को कौन सा दिन है, मंडे, तो हमें क्या बताना है, विच डे विल बी 13 डेट, 30 अप्रैल को कौन सा दिन बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, 30 को बताना है और 8 तारीख गिवन है, तो 30 में से पहले 8 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 22, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे और केवल रिमाइंडर लेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा 21 प्लस 1, 1 रिमाइंडर आएगा, ये 1 रिमाइंडर आ गया। जब भी कैलेंडर में क्वेश्चन आगे पूछे या पूछे आफ्टर रहे या बिफोर रहे, हमें यहां तक करना है, ठीक है। अब कैलेंडर में हमें 8 दिया हुआ है और 30 निकालना है, मतलब आगे जाना है, तो आगे जाना है तो ये 1 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो मंडे में 1 ऐड कर देंगे, तो मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा, तो ट्यूसडे इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ट्यूसडे, मंडे प्लस 1 ट्यूसडे, ट्यूसडे इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, शानदार, ट्यूसडे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। क्या दिया हुआ है, इफ फ्राइडे इज द फर्स्ट डे ऑफ ए नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर मतलब साधारण वर्ष, नॉन लीप ईयर मतलब नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष, व्हाट डे वुड द लास्ट डे ऑफ द ईयर, एक नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा सेम होता है, ठीक है। यानी 1 जनवरी, नॉर्मल ईयर कौन सा है 2025 भी नॉर्मल है, तो 1 जनवरी 2025 को जो दिन दिया हुआ है, कौन सा दिन दिया हुआ है, फ्राइडे दिया हुआ है, फ्राइडे दिया हुआ है, तो 31 दिसंबर लास्ट दिन 2025 को भी फ्राइडे ही होगा, क्या होगा, फ्राइडे होगा, सेम डे होता है, आंसर होगा सेम डे, मतलब जो दिया है वही आंसर, फ्राइडे दिया हुआ है, फ्राइडे इज द राइट आंसर, सेम डे आंसर होता है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा फ्राइडे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसको बताइए, फ्राइडे इज द राइट आंसर, बिल्कुल। इफ इट इज संडे ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर का दिन दिया हुआ है संडे, व्हाट डे विल बी ऑन 1 नवंबर ऑफ द सेम ईयर, तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर में टोटल कितने दिन होते हैं 31, 31 में कितना दिन दिया हुआ है, 1 तारीख दिया हुआ है, तो 1 को माइनस कर देंगे,
कितने बज गया 30। नवंबर में कहाँ तक लेना है 1 नवंबर, मतलब 1 तारीख का दिन बताना है। तो यहाँ पे 1 हो गया, तो ये 30 और ये 1 ऐड कर देंगे। 30 + 1 कितने हो जाएंगे 31। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा 3 रिमाइंडर आएगा। तो कैलेंडर में आगे बताना है, अक्टूबर का दिन दिया हुआ है, नवंबर का दिन बताना है, आगे का दिन बताना है। तो 3 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो संडे में 3 दिन ऐड करेंगे, तो संडे के बाद आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। राइट आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे इज द राइट आंसर। वेडनेसडे बुधवार। रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो बुधवार हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कैलेंडर में आगे जाना है इसलिए प्लस करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, इफ इट इज मंडे ऑन 28 नवंबर। 28 नवंबर का दिन दिया हुआ है मंडे, तो हमें बताना है व्हाट डे विल इट बी ऑन 2 नवंबर। 2 नवंबर का दिन बताना है। तो सबसे पहले माइनस करेंगे 28 में सेकेंड को, कितने आएगा 26। इसको 7 से डिवाइड करेंगे और केवल रिमाइंडर लेना है। क्या लेना है रिमाइंडर, R फॉर रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर आएगा 5 रिमाइंडर आया। अब कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे, कैलेंडर में बैक जाना है, बैक, क्योंकि 28 नवंबर का दिन दिया है और 2 नवंबर का दिन बताना है। कैलेंडर में बैक जाना है, तो ये 5 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। कौन सा दिन दिया हुआ है मंडे, तो मंडे में क्या करना है 5 डेज माइनस करना है। तो मंडे में 5 डेज माइनस करने में थोड़ा टेंशन है, तो हम क्या करेंगे मंडे में 2 डे ऐड कर देंगे। 5 दिन घटाने से ज्यादा अच्छा है 2 दिन जोड़ देना, क्योंकि 5 और 2 7 हो जाएंगे, तो 7 होना चाहिए। तो मंडे में 2 डे ऐड करेंगे, तो मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे इज द राइट आंसर। वेडनेसडे अगेन हो जाएगा वेडनेसडे, बी इज द राइट आंसर। मंडे में 5 दिन माइनस करेंगे तो भी वेडनेसडे, और 2 डे ऐड करेंगे तो भी वेडनेसडे। ठीक है, ओके, बढ़िया, वेडनेसडे सही है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। ये कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा इनक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। चलिए ये क्वेश्चन है इनक्वालिटी का। ए बड़ा है सी से, ए और सी के बीच में कौन कौन से सिंबल आया, एक बार बड़ा, एक बार बराबर। फैसला कौन लेगा, बड़ा वाला, और बड़ा वाला ही सिंबल है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ए जो है सी से क्या है, बड़ा है। चलिए दूसरा देखते हैं, बी और डी। बी और डी के रास्ते में कौन कौन से सिंबल आया, एक बार बराबर, एक बार बड़ा बराबर। दोनों में फैसला कौन लेगा, बड़ा बराबर। क्या यहाँ पे बड़ा बराबर है, बिल्कुल है। दोनों के दोनों सेम है, तो ये बात भी सही है, दोनों के दोनों सही है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी। इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, डी इज द राइट आंसर। दोनों के दोनों सही है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ, बोथ फॉलो, बिल्कुल बोथ फॉलो इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ ये आ गया नेक्स्ट। चलिए क्या दिया हुआ है, एम से एस। एम से एस के रास्ते में कौन कौन से सिंबल आया, एक बार बड़ा बराबर, एक बार बराबर। फैसला कौन लेगा, बड़ा बराबर। क्या यहाँ पे बड़ा बराबर है, नहीं है, गलत हो गया। अगर होता तो सही हो जाता। दूसरा, एस से के, एस और के रास्ते में कौन कौन से सिंबल आया, एक बार बड़ा, एक बार बड़ा बराबर। तो दोनों सिंबल आया, बड़ा और बड़ा बराबर। फैसला कौन लेगा, बड़ा वाला। क्या ये सिंबल यहाँ पे है, बिल्कुल है, यानी ये बात सही है।
तो सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। बी इज द राइट आंसर। इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। पहला क्या है, गलत है। अगर फर्स्ट में ऐसे रहता एम बड़ा और बराबर है एस से तो सही हो जाता। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया कि तुझे न देखो तुझे। चलिए हमें चलना है डी से ए और ए से डी, कोई बात नहीं है, पहले ए से डी बनाते हैं। ए और डी के रास्ते में कौन कौन से सिंबल आया, एक बार बड़ा, एक बार बराबर और एक बार ये वाला गया। ये सिंबल पाकिस्तान का, ये दोनों सिंबल इंडिया का। तो ये क्या हो गया, ब्लॉक का कंडीशन हो गया। कौन सा कंडीशन, ब्लॉक का कंडीशन। और ब्लॉक का कंडीशन का मतलब होता है गलत है। ए बड़ा है डी से, हमें नहीं पता क्यों, क्योंकि ब्लॉक का कंडीशन हो गया। दोनों सिंबल एक दूसरे का विरोध है तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ई से बी तक। तो पहले बी से ई बनाएंगे। बी से ई के रास्ते में एक बार आया बराबर, एक बार छोटा और बराबर, एक बार छोटा। क्या ये क्वेश्चन बी से ई, बी टू ई दिया हुआ है? क्या ये क्वेश्चन बी टू ई दिया हुआ है? नहीं, ई टू बी दिया हुआ है। तो जो रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आया, छोटा, उसका कर देंगे ऑपोजिट। छोटा का ऑपोजिट बड़ा, छोटा का ऑपोजिट बड़ा। मतलब यहां पे क्या आएगा, ई जो है बड़ा है बी से, तो ये सिंबल यहाँ पे है, बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल सही है। बी क्या है, सही है, तो आंसर बनेगा बी। इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे सिंपल समझिए, क्या ई ने बी को तीर मारा, क्या ई ने बी को तीर मारा? तो ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, आंसर होता है ये वाला सिंबल। मतलब ई जो है बी से बड़ा है, ये बात बिल्कुल सही है, ई बड़ा है बी से। अगर हम लोग बी टू ई पढ़ेंगे तो बी छोटा है ई से, मतलब ई बड़ा है बी से, और यही बात यहाँ पे दिया हुआ है, बी छोटा है ई से, मतलब ई बड़ा है बी से, तो ई बड़ा है बी से, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये आ गया डाइस का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, डाइस का क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन आ गया, हमें क्या बताना है, डॉलर, डॉलर का ऑपोजिट बताना है। विच सिंबल विल बी ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू द डॉलर, डॉलर। चलिए डॉलर का ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है, तो डॉलर का ऑपोजिट कैसे निकलेगा। चलिए ये हो गया 1, ये 2 और ये 3, हम बनाएंगे 1 और 3 से। 1 और 3 में कौन कॉमन है, ये हैज कॉमन है, तो हैज से घड़ी की दिशा में चलेंगे एट द रेट ऑफ डॉलर, ठीक है, तो हैज एट द रेट ऑफ, फिर आया डॉलर। चलिए इसमें चलेंगे, हैज के बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद कॉपीराइट, हैज के बाद परसेंटेज, फिर आएगा कॉपीराइट, तो डॉलर का ऑपोजिट हो जाएगा कॉपीराइट। कॉपीराइट इज द राइट आंसर, सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी, हाँ सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। एट द रेट ऑफ का ऑपोजिट हो जाएगा परसेंटेज, और हैज का ऑपोजिट क्या होगा, हैज का ऑपोजिट क्या होगी,
कौन सा सिंबल नया है? नया सिंबल कौन सा है? स्टार। स्टार नया सिंबल है, तो हैज का ऑपोजिट हो जाएगा स्टार। हैज का ऑपोजिट स्टार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों में हैज कॉमन है। हैज से एंटी क्लॉक चलेंगे तो डॉलर, और हैज से एंटी क्लॉक चलेंगे तो कॉपीराइट। हैज से एंटी क्लॉक चलेंगे तो डॉलर, हैज से एंटी क्लॉक चलेंगे तो कॉपीराइट। तो डॉलर का ऑपोजिट होगा कॉपीराइट। डॉलर का ऑपोजिट कॉपीराइट। इस तरह से हम लोग 1 सेकेंड में बना देंगे। कैसे घुमाकर? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये होगा फास्ट ट्रिक। दोनों तरीका बता दिए। एक गाना हो जाए। कौन सा गाना गाऊं? चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, मुझे क्या पता कहाँ तू चली। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरे गली में चली हो, चुरा के दिल तेरा चली मैं चली। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 13। विच डिजिट विल बी ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू द डिजिट 4? 4 का ऑपोजिट बताना है। 4 का ऑपोजिट बताना है। चलिए कैसे बनेगा? ये 1, ये 2 और ये हो गया 3। तो 1 और 3, 1 और 3 से देखिए, 1 और 3 से दोनों में 4 क्या है? कॉमन है। दोनों में 4 कॉमन है, तो कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर। एक नंबर जो मिसिंग होगा वही आंसर होगा। 4 6 3, 4 6 3, 4 2 1, 4 2 1, 5 मिसिंग नंबर हो गया, तो 4 का ऑपोजिट हो जाएगा 5। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्रॉम 1 और 3, 1 और 3 से कैसे बनेगा? फ्रॉम 1 और 3, 1 और 3 से। 4 का ऑपोजिट 5, कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर। चलिए आगे देखते हैं। हाँ ये आ गया, बहुत ही। हाँ 5 का ऑपोजिट 1 और 3 से। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें क्या बताना है? विच वर्ड विल बी ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू द वर्ड सी? सी का ऑपोजिट बताना है। सी कहाँ है? मिडिल में, तो मिडिल का ऑपोजिट होगा मिडिल। मिडिल का ऑपोजिट मिडिल, तो सी का ऑपोजिट हो जाएगा ई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू ईच अदर, तो ए का ऑपोजिट हो जाएगा डी। सी मिडिल में है तो मिडिल में ई है, सी का ऑपोजिट ई, और बी का ऑपोजिट एफ, तो सी का ऑपोजिट हो जाएगा ई। ई इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आ गया जबरदस्त। अभी मजा आएगा ना बीरू, असली मजा तो अब आएगा। अब बताइए, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन अब आया। Which letter is third to the left of fourth to the right of sixth from the left in English alphabet? ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन को हमेशा राइट साइड से बनाते हैं। तो अल्फाबेट इंग्लिश में क्या लेना है? लेफ्ट। शुरुआत कहां से हो रही है? लेफ्ट से। लेफ्ट से कितना लेना है? 6। लेफ्ट से लेना है 6। लेफ्ट से लेना है 6, फिर जाना है राइट। फिर कहाँ जाना है? राइट। राइट में कितना जाना है? 4।
राइट में कितना जाना है 4, फिर जाना है लेफ्ट में, फिर लेफ्ट में कितना जाना है 3, लेफ्ट में जाना है 3। हमेशा बनाएंगे राइट साइड से, किधर से बनाना है राइट साइड। इंग्लिश में क्वेश्चन हमेशा राइट साइड से बनाएंगे, अगर ये क्वेश्चन हिंदी में रहेगा तो लेफ्ट साइड से बनाएंगे, लेकिन इंग्लिश में राइट साइड से। ठीक है, चलिए लेफ्ट और राइट को क्या करेंगे जोड़ देंगे, लेफ्ट और लेफ्ट होने से माइनस कर देंगे, लेफ्ट और राइट प्लस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट होगा माइनस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट राइट माइनस, राइट लेफ्ट प्लस। ये रूल होता है, ये क्या है रूल होता है। चलिए तो 6 और 4 10, 10 में से 3 घटेगा 7, 7 नंबर पे क्या आएगा जी, 7G। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी आ जाएगा, जी इज द राइट आंसर, बिल्कुल जी बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर्स, ये रहा अगला क्वेश्चन। जी 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 बिल्कुल, जी इज द राइट आंसर। डुगरिंग स्पीड एंगा, सीटिंग विक्रांत, स्पीड मोगे, ताजुम, बहुत बढ़िया। चलिए क्या दिया हुआ है फिर से, लगी अल्फाबेट में लेना है लेफ्ट, क्वेश्चन की शुरुआत लेफ्ट से, लेफ्ट से कितना लेना है 7, लेफ्ट से लेना है 7, फिर जाना है राइट में, फिर जाना है राइट में, राइट में कितना 6, राइट में जाएंगे 6, फिर जाना है राइट में, फिर कहाँ राइट में, राइट में कितना जाना है 4, राइट में जाना है 4। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबको ध्यान दीजिए, ये लेफ्ट है और ये राइट, लेफ्ट और राइट को क्या करेंगे प्लस करेंगे, और ये लेफ्ट और ये राइट क्या करेंगे प्लस करेंगे, लेफ्ट और राइट प्लस करेंगे, फिर लेफ्ट और राइट प्लस करेंगे, लेफ्ट और राइट प्लस, फिर लेफ्ट और राइट प्लस, तो सबको ऐड कर देंगे 7, ये हो जाएगा 10 और 7 17। 17 वर्ष की कौन है रानी, 17 वर्ष की रानी, तो Q इज द राइट आंसर, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल Q होगा, हाँ Q इज द राइट आंसर, सही है, बहुत शानदार, क्या बात है, जबरदस्त एंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, कहाँ जा रहा है चलिए अभी मजा आएगा ना बिरू। अगला क्वेश्चन ये है, Q इज द राइट आंसर, बिल्कुल Q सही है। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए तो मान जाएंगे हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, सबसे खतरनाक क्वेश्चन अब आया है, इसको बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाने से मजा आ जाएगा। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कितना भी डेंजर क्वेश्चन क्यों ना हो, 1 सेकेंड में हम लोग बना देंगे। चलिए क्या कह रहा है, अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में राइट, क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से हो रही है राइट से, क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है राइट से, राइट से कितना लेना है 10, राइट से लेना है 10, फिर जाना है राइट में, फिर से राइट, फिर से राइट, राइट में कितना 6, राइट में कितना 6, फिर जाना है लेफ्ट, फिर कहाँ जाएंगे लेफ्ट, लेफ्ट में कितना 5, लेफ्ट में कितना 5, फिर जाना है कहाँ लेफ्ट में, फिर से लाएंगे लेफ्ट में, और लेफ्ट में कितना आएंगे 4, लेफ्ट में आएंगे 4, खत्म हो गया। चलिए अब बनाना शुरू करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा सबको एकदम,
इसका ट्रिक क्या होता है, ऐसे ध्यान दीजिएगा। राइट राइट दोनों सेम है माइनस, राइट लेफ्ट दोनों डिफरेंस है प्लस। ये क्या होता है बनाने का रूल, नियम है। तो क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब कोई ध्यान देंगे बोर्ड पे। ये राइट है और ये राइट, राइट राइट माइनस, राइट और लेफ्ट प्लस, राइट और लेफ्ट प्लस, ठीक है। राइट राइट माइनस, राइट लेफ्ट प्लस, तो ये राइट माइनस हो गया, राइट लेफ्ट प्लस, राइट लेफ्ट प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आएगा, ठीक है। 4 5 9, 9 और 4 13, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 13 आया कहां से, राइट से आया, ये 13 आया राइट से। तो इस फॉर्मूले का लगाएंगे 27 माइनस राइट, 27 माइनस राइट बराबर लेफ्ट। अब इसे हमें लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो 27 माइनस राइट से कितना है 13, तो इसको घटा देंगे कितना आएगा 14, और ये 14 वैल्यू कहां से आएगा, लेफ्ट से। हमें आंसर हमेशा लेफ्ट से देना है। तो 14 नंबर पे क्या आएगा y, 14 नवंबर, 14 नंबर पे आएगा n, n इज द राइट आंसर, ठीक है। हमेशा आंसर जो है लेफ्ट से ही दिया जाता है। अगर क्वेश्चन की शुरुआत राइट से होगी तो जो वैल्यू आएगा वो राइट से आएगा, फिर उसे हमें लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। 27 माइनस राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, इस फॉर्मूले का फिर प्रयोग करके लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, फिर आंसर देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ ये क्वेश्चन आ गया सीरीज का, क्या बात है। जो अरे रुक जा एक सेकेंड, हाँ चलिए अब ठीक है। ये क्वेश्चन है सीरीज का, बताइए अगला सीरीज क्या होगा। गैल भैंस पानी में ये क्या हो गया, गया भैंस पानी में जब भी हम लोग आंसर देते हैं हमेशा लेफ्ट से देते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन की शुरुआत राइट से होगी वहां हमें 27 से माइनस करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। चलिए इसको बनाते हैं। 2 का गुना करेंगे 4 से तो आएगा 8, 8 का गुना करेंगे 5 से तो 40, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, आगे होगा मल्टीप्लाई 6, यानी 40 में 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 40 का गुना करना है 6 से, 240 आएगा, 240 इज द राइट आंसर, डी, डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी 240 होगा। यहाँ पे कितना होगा 240, 240 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है। 240 इज द राइट आंसर, बिल्कुल। क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई चल रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन आ गया, इसको बताइए। कि मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, मैं बेकरार होता। चलिए ये क्वेश्चन आ गया डियर्स। अगला लो पी ये वी क्या क्या बोल रहे। चलिए ये क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा उसको समझना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, अगला नंबर आएगा। फिर 5 और 8 को ऐड करेंगे, 5 प्लस 8 को ऐड करेंगे
तो 13 आएगा अगला नंबर। अब हमें फिर 8 और 13 को ऐड करेंगे, 21 आएगा। 13 और 21 को ऐड करेंगे, 34 आएगा। 31 और 34 को ऐड करेंगे, 55 आएगा। तो 34 और 55 को ऐड करेंगे तो अगला आएगा 34 प्लस 55, दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आएगा 5 4 9 5 3 8, तो वाट के जगह पे कितना आएगा 89। 89 इज द राइट आंसर। कहाँ गया? अच्छा, क्वेश्चन तो इसे हो गया। एक सेकेंड, इसको कैसे हो गया? चलिए इसको छोटा करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा हो गया। हाँ चलिए अब ठीक है। तो 89 इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर से समझिए, इन दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा, मतलब एक दूसरे को ऐड करेंगे तो अगला अंक आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 34 प्लस 55, तो नेक्स्ट आएगा कितना आएगा 89। 89 इज द राइट आंसर। ये ऐसे है। ये 89। ठीक है, मैंने पूरा क्लियर ये कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। हाँ, इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20। हाँ 89 होगा, बिल्कुल 89 89 सही है, 89 इज द राइट आंसर, बिल्कुल। चलिए अगला सीरीज का आंसर दीजिए डीएस, इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पे 15 है, ये भी 15 है, दोनों नंबर सेम होगा, वहां पे मल्टीप्लाई 1 होता है। ठीक है, 15 से 17 हो गया, प्लस 2 हो गया, 17 से 51 मल्टीप्लाई 3, 51 से 55 प्लस 4। तो यहाँ पे जो सीरीज चल रहा है, एक बार मल्टीप्लाई एक बार प्लस, फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस, तो फिर होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर से समझिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 4 के बाद क्या आएगा 5, यानी मल्टीप्लाई होगा 5 से। 55 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 55 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 25 कैरी 2, 25 और 2 27, तो 275 इज द राइट आंसर। 275 कहाँ है? ए में, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर 275। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए तो किशोर कुमार जी हमारे फेवरेट गायकार हैं। यस, किशोर कुमार का गाना मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, पुराने सिंगर में किशोर कुमार का गाना मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। चलिए एक गाना सुनाता हूँ किशोर कुमार जी का। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस
चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। सुबह से शाम तक मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम के इधर बुला लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम तक मेरा आसियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। ये चलिए ठीक है डियर्स, कभी कभी सुनना चाहिए गाना, है ना, बड़ा सुकून मिलता है। रात को पुराना गाना सुनने में बड़ा मजा आता है। चलिए ठीक है डियर्स, मिलते हैं हम लोग कल। गुड नाइट, लव यू ऑल।